20वां पारा और ये रुकू नंबर 9 और आयत नंबर 55। 20वां पारा रुकू नंबर 9 आयत नंबर 55। व इदा समिउल लग़व, यहाँ से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा समिउल लग़व अअरदू अन्हु व क़ालू लना अअमालुना व लकुम अअमालुकुम। जी पीछे रह गए? नहीं हो गई थी। लना अअमालुना व लकुम अअमालुकुम सलामुन अलैकुम ला नब्तग़िल जाहिलीन। यहाँ से हमारा दर्स है, लेकिन हमारी तशरीह पीछे से चल रही थी। यहाँ पर उलाइका युअतौना अजरहुम मर्रतैनि बिमा सबरू, कि अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में फ़रमाया जो ईमान ले आए, उनकी खूबियाँ बयान की कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह डबल अजर देगा। तो उनकी एक खूबी ये है जिसकी वजह से डबल अजर मिलता है, बिमा सबरू, सब्र करने वाले को अल्लाह डबल अजर देता है। तो इस पर मैंने कल कुछ गुफ्तगू की थी कि सब्र कितनी बड़ी दौलत है। कि इंसान मुश्किल वक्त में सब्र करे तो अल्लाह की मदद उसके साथ हो जाती है। बेसब्री का कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय अपनी दुनिया और आखरत के ख़राब करने के। और सब्र का फ़ायदा ही फ़ायदा है कि सब्र में अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है। बाकी जो परेशानी आ गई है, जो मुसीबत आ गई है, जो फौतगी हो गई है, जो नुकसान हो गया है, अब वो बेसब्री करने से कोई वापस तो आना कोई नहीं। सब्र कर लेंगे तो अजर भी मिल जाएगा और अल्लाह की मदद भी शामिल हाल हो जाएगी। तो लिहाजा किसी भी नुकसान पर बेसब्री का मुजाहरा करने के बजाय सब्र से काम लिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में किसी बच्चे से कोई चीज़ टूट जाती तो बाद दफ़ा घर वाले हज़रत अनस कहते हैं, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु छोटे से बच्चे थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए, काफ़ी अरसा आपके पास रहे, खिदमत करते रहे। तो हज़रत अनस कहते हैं कभी मुझसे कोई चीज़ टूट जाती, कोई गिर जाती, कोई नुकसान हो जाता तो घर वाले अफराद मुझे कोई डांट डपट भी करते कि अनस ये क्या किया है। लेकिन मेरे आका को जब पता चलता तो आप फरमाते दुऊहु फ़इन्नहु क़ुद्दिरा मा यकून फ़इन्नहु क़ुद्दिरा मा कान अन यकून। आप फरमाते कोई नहीं, अनस को कुछ ना कहो, जो मुकद्दर में नुकसान होना था वो हो गया है, इसको कुछ ना कहो। हमारे यहाँ बच्चे से नुकसान हो जाए, सब्र तो फिर जानता ही कोई नहीं। बच्चे से मोबाइल गिरे और टूट जाए, सीधा थप्पड़ मारते हैं। आप मुझे बताएं, थप्पड़ लगाने से मोबाइल वापस आ जाएगा? बच्चे ने मोटरसाइकिल को धक्का दिया, गिर गई, टैंकी पे डेंट पड़ गए, अब उसको सीधा मारना शुरू कर देते हैं। अब वो डेंट ठीक हो जाएंगे इसके मारने से? ये नासमझियाँ हैं हमारी और हमारी बेसब्रियाँ हैं। हम अगर उस मौके पे सब्र कर जाएं और हम ये समझे कोई बात नहीं, छोड़ दो, रहने दो, जो मुकद्दर में नुकसान होना था बस वो हो गया है, लेकिन बद अखलाक़ी नहीं होनी चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। आदमी को उससे गुस्सा ज़रूर आ रहा होता है नुकसान देखकर, लेकिन आदमी सब्र से काम ले और बच्चे को प्यार से समझाए कि बेटा एहतियात करते हैं, आइंदा ऐसे नहीं करते। तो यहाँ गुस्सा निकालने के लिए कह रहे होते हैं जिसको समझाने के लिए मार रहा हूँ, असल में ख़ुद काबू से बाहर हो रहा होता है, अपना गुस्सा काबू में नहीं होता। अब ऊपर से लेपा पोती के लिए जो उसको समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो समझाया इस तरह भी तो जा सकता है कि आप प्यार से समझा दें कि बेटा ये आपने क्या कर दिया है, ऐसा नहीं करते हैं, आइंदा ख्याल करना बेटा। वो तो पहले बेचारा नादिम हुआ खड़ा होता है कि मुझसे तो आज बड़ा कसूर हो गया। तो ऐसे वाक़यात भी हैं कि बच्चे घर से भाग गए जब बड़ा नुकसान हो गया, उनका ये ख्याल हुआ कि आज घर में खैर नहीं है। मैं बचपन में था, मुझे याद नहीं घर में क्या नुकसान हुआ था मुझसे, मैं नानी के घर भाग गया, मैंने कहा आज घर में मेरी खैर नहीं है। हाँ, मेरी छोटी बहन और मैं हम खेल रहे थे, वो दीवार पे चढ़ी तो मैंने उसको धक्का दे दिया, वो नीचे गिर गई।
तो नीचे गिरने से उसने रोना पीटना शुरू कर दिया और मैं डर गया। मैंने कहा पता नहीं आज घर में मेरे साथ क्या होगा। तो हमारी नानी का घर कोई ज़्यादा दूर नहीं था, कोई 1-2 किलोमीटर के फासले पर था। तो मैं उधर ही भाग गया और अंदर डरा हुआ हूँ कि मेरी आज खैर नहीं है, कि तुमने धक्का क्यों दिया है। तो मुझे अब याद नहीं आता, बहुत बचपन की बात है। तो फिर मेरे भाई या कोई गया था, मुझे ले आया था और मुझे तसल्ली दी थी हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे, तो आ जा। अगर हमारे घरों में ये माहौल हो कि हमें पता हो कि हमारे वाले साहब हमारे बड़े भी हमें नहीं मारेंगे, तो हम क्यों भागेंगे? भागने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, सब्र का मुज़ाहरा करें, सब्र से काम लें, बर्दाश्त कर जाए। अगर घर में कोई नुकसान हो जाए कोई बात नहीं। यहाँ तो घर वालों से दूध बह जाए, दूध गिर जाए और गर्म करते हुए दूध नीचे गिर जाए, यही मर्द से बर्दाश्त नहीं होता। 2-4 उसको सुना देता है कि तू अंधी है और फलानी है, तुझे नज़र नहीं आता था। कोई खुद भी दूध गिराता है, गिर गया है तो चेहरे पे शिकन तक नहीं आनी चाहिए, कोई मसला नहीं। पैसों की गुंजाइश है तो उसी वक्त नया मंगवा लो, पैसों की गुंजाइश नहीं है तो कहो जी आज मुकद्दर में नहीं था, आज पीना मुकद्दर में नहीं था, इसलिए इंशाल्लाह कल आएगा तो वही पी लेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाते थे, अम्मी आयशा से पूछते थे खाने को कुछ है, अगर होती थी तो खा लेते थे, नहीं होती थी तो फरमाते थे अना साइमुन, मुझे आज रोज़ा हो गया। मिल गया तो रोज़ी, ना मिला तो रोज़ा। घर में दूध मिल गया तो रोज़ी, ना मिला तो आज दूध का रोज़ा। लेकिन बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, फट नहीं पड़ना चाहिए। ये मेरे अज़ीज़ भाइयों सबक हैं, सीखने के हैं। कुरान सिर्फ दर्स कुरान बयान करने के लिए नहीं है। मैं आऊँ और तकरीरें झाड़ के चला जाऊँ, जब मेरे अपने घर में दूध गिरे तो मैं सीधा हो जाऊँ, तो क्या फ़ायदा भी ऐसी तकरीरों के करने का। आप ज़रा यहाँ सुने कहें जी 10 तो बड़े, कुरान तो बड़ी अच्छी बातें बताता है। जब घर में इकट्ठे 4-5 किलो दूध ही गिर जाए तो फिर पारा चढ़ जाए, कहो जी इसको सीधा नहीं करेंगे तो ऐसे ही समझती है कोई, इसको 2-4 दफ़ा डांट डपट करेंगे तो ख्याल करेगी। अब ये लेपा पोती की बातें सारी। हकीकत ये है कि हमारा जिसको कहते हैं ना कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, आपे से बाहर हो रहा है, बेकाबू बेचारा खुद हो रहा है। अब नाम ऊपर से ये भी बच्चों की तरबियत भी करनी है, बीवी को समझाना भी तो है। अपने ऊपर कंट्रोल करके सब्र करना, इस इंशाअल्लाह इस पर बड़ा अजर मिलता है। आगे फरमाया वयदरऊन बिल हसनति सय्यिअह, जिनको अल्लाह डबल अजर देता है ये वो लोग हैं जो बुराई को अच्छाई से दूर करते हैं। कुर्बान जाओ कुरान पर। हम कुरान को अगर सीने से लगाते हमारी दुनिया भी बनती, हमारी आखिरत भी बनती। हमने कुरान को पसे पुश्त डाला, दुनिया में भी रुसवाई का शिकार हुए, परेशानियों का अंदर घिरे, रिश्तेदारियाँ टूटी, रिश्तेदार टूट गए, मसाइल अलहदा आए और आखिरत भी तबाह कर गए। अगर हम कुरान से जुड़ते दुनिया भी बनती, आखिरत भी बनती। यदरऊन बिल हसनति सय्यिअह, बहुत खूबसूरत बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया वो बुराई को अच्छाई से दूर कर देते हैं। ये भी नहीं कहा कि बुराई का जवाब अच्छाई से देते हैं, का बुराई को अच्छाई से दूर कर देते हैं। यानी आपके साथ कोई बुराई करे, आप उसके साथ अच्छाई करें तो फिर क्या होगा, बुराई के असरात दूर हो जाएंगे। यानी एक आदमी ने आपके साथ जुल्म किया, ज़्यादती की, आपने उसके साथ इंसाफ से काम लिया। एक आदमी ने आपके साथ खियानत की, आपका जब मौका लगा तो आपने उसके साथ दयानतदारी का मामला किया। एक आदमी ने आपके साथ फ्रॉड किया, आपका मौका मिला तो आपने उसके साथ खैर खाही की। एक आदमी ने आपके साथ झूठ बोला, आपको मौका मिला आपने सच बोला। एक आदमी ने आपके खिलाफ शिकायतें लगाईं, आपको कोई मौका मिल गया आपने उसकी तारीफ़ें की। बुराई के बदले में अच्छाई से पेश आते रहे, नतीजा क्या होगा, यदरऊन अस्सय्यिअह, तो फिर बुराई का असर दूर हो जाएगा। यानी उसके दिल में जो आपके बारे में कमी थी, नफ़रत थी, आपसे बुग़्ज़ था या आपकी हमदर्दी नहीं थी, अल्लाह ताला उसको ख़त्म करके उसकी जगह में वो मोहब्बत डाल देगा। दूसरी जगह कुरान कहते हैं 24वां पारा, कअन्नहु वलियुन हमीम, अगर आप उसके बुराई का जवाब अच्छाई से देना शुरू कर देंगे, बुरे के साथ अच्छा हो जाएंगे, अल्लाह उसके दिल में आपकी ऐसी मोहब्बत डालेगा, वलियुन हमीम, वो आपका जिगरी दोस्त बन जाएगा। सारी अदावतें नफ़रतें अल्लाह उसके दिल से मिटा देगा। हम बुराई को बुराई से धोना चाहते हैं। हम कहते हैं सीधे आदमी के साथ सीधा, टेढ़े के साथ टेढ़ा, ये बिल्कुल गलत उसूल है। सीधे के साथ भी सीधा, टेढ़े के साथ भी टेढ़ा, टेढ़े के साथ भी सीधा। हमने तो हर एक के साथ सीधा रहना है। कहा जी ये ऐसे नहीं समझता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये खिलाफ शरीयत जुमला है।
लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुसलमानों के बारे में खिलाफ शरीयत है, काफिर हूँ तो ठीक है, उनको फिर लातें ठीक है, लेकिन ये तो मुसलमानों के बारे में जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा, ज़रा टेढ़ियों से निकालना पड़ेगा। ये कैसी बातें हैं? कुरान कहता है यदरऊन बिल हसनति सय्यिअह, कोई टेढ़ी उंगली इसके लिए घी के लिए इस्तेमाल करे, ये सीधी इस्तेमाल करता है। इसको कोई पत्थर दे या आगे से फूल देता है। बातें करने के लिए तुम सारे माशाल्लाह जी, हमारे नबी पत्थर का जवाब फूल से देते थे, गाली का जवाब दुआ से देते थे, हमारे नबी ऐसे अच्छे थे, स्कूलों में भी पढ़ाते हैं, ख़ुद भी बयान करते हैं, हम तकरीरों में भी कहते हैं, और जब हमारे साथ कोई खिलाफ हो जाए बस फिर हम सीधे हो जाते हैं। हम कहते हैं इतना भी नीचे नहीं लगना चाहिए यार, कोई हद होती है। हद क्या? अल्लाह ने फरमाया फस्बिर अला मा यक़ूलून। हद ये है कि उनकी तरफ से जितने बुरे रवैये बढ़ते चले जाएं, तुम्हारी तरफ से इतने सब्र और अच्छे रवैये बढ़ते चले जाएं, कोई हद नहीं है इसकी। हद ये कि जितना वो आपके साथ ज़्यादती बढ़ाते जाएं, आप अच्छा ही बढ़ाते चले जाएं, कमाल कर दें आप, फिर मालूम होगा कि कुरान पे अमल करने वाला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, आपने फरमाया ला तकूनु इम्माअतन, लोगों तुम ऐसा न बनना कि लोगों के तर्ज अमल जैसा तर्ज अमल इख्तियार करने लगो। क्या मतलब? आपने फरमाया तक़ूलून, ये ना कहना शुरू कर देना, अल्लाह के नबी सब कुछ बता गए वैसे। आपने फरमाया ये ना कहना शुरू कर देना इन अहसनन्नासु अहसन्ना व इन ज़लमू ज़लमना, अगर लोग हमसे अच्छा पेश आएंगे तो हम भी अच्छा पेश आएंगे, लोग हमारे साथ बुरा पेश आएंगे तो फिर हम भी बुरा पेश आएंगे। आपने फरमाया ये ना कहना, ये ना कहना कि लोग अच्छे होंगे तो हम भी अच्छे, बुरे के साथ बुरे, अच्छे के साथ अच्छे। हमारे सराकी में कहते हैं चंगे नाल चंगा, लंगे नाल लंगा। ये हमारी बनाई हुई बड़ों की मिसाल है, गलत मिसाल है बड़ों की बनाई हुई। जो बात बड़ों की कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो उसको हम बड़ों का एहतराम करेंगे, लेकिन उनकी बात तो नहीं लेंगे। हर बात तो बड़ों की अच्छी नहीं होती। तो हमारे कहते हैं चंगे नाल चंगा, लंगे नाल लंगा, यानी जिसका तर्जमा ये है कि अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। मेरे नबी तो रोक कर जा रहे हैं। आपने फरमाया ऐसे न कहना, इन अहसनन्नासु अहसन्ना, लोग हमारे साथ अच्छे तो हम भी उनके साथ अच्छे, व इन ज़लमूना ज़लमना, अगर वो हमारे साथ जुल्म ज़्यादती करेंगे तो हम भी जुल्म ज़्यादती करेंगे। आपने फरमाया ऐसा ना कहना। फिर क्या करना? आपने फरमाया वलाकिन वत्तिनू अनफुसकुम, अपने दिल को इस बात पर काबू रखना, क्या इन अहसनन्नास, अगर लोग हमारे साथ बुरा करें, अच्छा करें तो हम भी अच्छा करेंगे, अगर वो हमारे साथ बुरा करें तो हम बुरा नहीं करेंगे। ये आपने फरमाया इस बात के पाबंद रहना, लोग तुम्हारे साथ अच्छा करें तुम भी अच्छा करना, लोग बुरा करें तो तुम बुरा न करना, बुरे के साथ अच्छा रहना। ये मेरे अज़ीज़ भाइयों, अगर ऐसा करेंगे यदरऊन बिल हसनति सय्यिअह, बुराई के जवाब में अच्छाई से पेश आएंगे, तो फिर उलाइका युतौना अजरहुम मर्रतैन, अल्लाह इसके अजर को भी डबल करके बढ़ा देगा। लेकिन ये बड़े मुश्किल सबक हैं। हमारे यहाँ जो हमारे रिश्तेदारों में हमारे ख़िलाफ़ हो जाए, दोस्त हमारे ख़िलाफ़ हो जाए, हम उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। किसी ने हमारी दुकान के ख़िलाफ़ कोई साजिश शुरू कर दी, यार इसकी दुकान बैठ जाए, हमारा बस लगता है हम उसकी दुकान के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। किसी ने हमारे बेटे को नौकरी नहीं लगने दी, हमारा बस लगेगा हम उसको नहीं लगने देंगे। किसी ने हमारी बेटी का कोई अच्छी जगह रिश्ता होने लगा था, कोई टांग अड़ा दी, या बेटे का रिश्ता होने लगा था उसने टांग अड़ा दी, जब उसका लगेगा तो हम भी टांग अड़ाएंगे। कोई हमारे खिलाफ हो गया तो हम भी उसके खिलाफ होंगे। उसने हमने उसे सवारी मांगी, उसने नहीं दी, वो मांगेगा मेरे पास फारिग भी होगी, मैंने नहीं देनी, इसने कौन सी हमें दी थी। हम वही अल्लाह के नबी ने जिससे रोका था, फरमाया ऐसे ना होना कि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा, ऐसे ना होना। आप ऐसे होना कि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ भी अच्छा। ये अल्लाह के पाक नबी ने हमें तालीम दी है। हमारे साथ जो जैसा करे ये उनका मामला है, हमने सबके साथ अच्छा होना है, बुरे के जवाब भी अच्छाई से देना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद से एक दफ़ा बाहर निकले तो एक आदमी आया और आपको बुरा भला कहने लग गया। अच्छा खासा बुरा भला जब उसने कह लिया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे एक बात कहनी आपसे। कहा जी कह? कहा मा सतरहुल्लाहु अन्ना अक्सर मिन्ना तारिफ, कहा जितनी अल्लाह ने मेरी बातें छुपा रखी हैं, ऐब मेरे ऐब छुपा रखे हैं, वो इससे कहीं ज़्यादा है जो तू बयान कर रहा है। मैं तो बहुत बुरा आदमी हूँ, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बयान किया, वो पानी पानी हो गया। तो फिर उन्होंने एक चादर ऊपर ओढ़ रखी थी, वो चादर उसको हदिया कर दी और 1000 दिरहम उनको हदिया किया। कहा भाई ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। उसके तो पाँव से ज़मीन निकल गई,
वापस जाकर जहाँ से आया था कहने लगा अशहदु अन्नहु मिन औलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, का मैं गवाही देता हूँ आले रसूल में से है। क्या शख्स है, क्या जिगर है उसका। मैंने उसको बुरा भला कहा, वो आगे से मुझे कहने लगा कि मेरी बुराइयाँ ज़्यादा हैं, आपने तो कम बयान की, और फिर मुझे आगे से कुछ ना कुछ हदिया भी दिया। ये बर्दाश्त की चीज़ें हैं, और हमारे अंदर ये कहाँ से हैं। हम तो कोई थोड़ा सा पूरा करे तो हम कहते हैं देख लेंगे। शाह इस्माइल शहीद के बारे में वाक़या लिखा है, बाज़ों ने किसी और का नाम जिक्र किया है। दिल्ली की जामे मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, हल्का मुरीदीन साथ था, तो किसी ने उनको छेड़ने के लिए कहा, तंग करने के लिए कहा कि इस्माइल सुना है तू हरामी है। तो आगे से इतना बड़ा हल्का मुरीदीन का, मोतक़दीन का, शागिर्दों का साथ है, कहते ज़रा पकड़ो इसको। तो उन्होंने बात ही मोड़ दी और कहने लगे नहीं भाई, आपको ना किसी ने कोई गलत इतला दे दी होगी, मेरे वालिदैन के निकाह के गवाह अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं, अगर कभी फुर्सत तो अब तशरीफ़ ले आना, मैं मुलाकात करा दूँगा। बात ही ख़त्म हो गई। हालांकि उसने तो अपनी तरफ से ज़िद करने के लिए जुमला कहा था कि मैं कहूँगा हरामी है तो ये आगे से कोई बोलेगा, फिर मैं बोलूँगा, फिर मामला बनाएंगे जिसका जो कहानी बना के वो लाया हुआ था। उन्होंने मामला ही बदल दिया। तो मेरे अजीज़ भाइयों, बुरे का जवाब अच्छे से देना ये कमाल है। अच्छे के साथ अच्छा बनना तो सारा जहान करता है, बुरे के साथ अच्छा बने तो फिर दुनिया भी अच्छी बनती है, आखिरत भी अच्छी बनती है। यदरऊन बिल हसनति सय्यअह, बुराई का जवाब अच्छाई से देते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी बाहर जा रहे थे, एक बद्दू आया, वो भी बेचारा ही था कोई, उसके पास एक नजरानी चादर थी, माहू रिदा उन नजरानीयुन, नजरान एक इलाके का नाम है, वहाँ की बनी हुई थी। तो वो चादर थी, उसने, कैसी अजीब बात है, मुझे बोलना मुश्किल, आपको सुनना मुश्किल होगा। उस कमबख्त ने चादर उठाई और अल्लाह के नबी की गर्दन में डालकर खींचा, फजबदहु जबज़तन, चादर को ज़ोर से खींचा। साहबी कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि चादर का निशान आपकी गर्दन पर नज़र आ रहा था। और आगे से बदबख्ती ये कि कहने लगा, या मोहम्मद मुरली मिम्मा आताक अल्लाहु मिन मालिन, अल्लाह ने जो तुझे माल दिया उसमें से मुझे भी तो कुछ दे, तुझे भी तो अल्लाह ने दिया है। तो अगर हमारे साथ ये कोई करे, एक आदमी क़यादत की हैसियत रखता हो, इलाके में बड़ा आदमी हो, लीडरशिप हो, कायदाना हैसियत रखता हो, और फिर रास्ते में जाकर कोई आदमी उसकी गर्दन में रस्सी डालकर, चादर डालकर खींचे, निशान पड़ जाए, और आगे से बात क्या करे कि जो तेरे पास माल है हमें भी तो दे, तो आप मुझे बताएं हमारा क्या रवैया होगा। हाँ, उसने हमारे साथ बुरा किया है, हम आगे से क्या करेंगे। अल्लाह के नबी ने क्या किया, जब उसने गर्दन मुबारक को खींचा तो निशान पड़ गया, फिर चादर छोड़ी, आपने जब पीछे देखा, हदीस के अल्फाज हैं, फल्तफ़त इलैहि रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यज़हकु, आपने पीछे देखा, मुस्करा कर देखा, एक लफ्ज़ नहीं कहा। और फिर क्या कहा, अमर लहु बिअताइन, आपके साथ सहाबी थे, आपने कहा इसको कुछ ना कुछ पैसे मेरी तरफ से दे दो, और पैसे देकर आप रवाना हो। सोचें तो सही, क्या ज़िंदगी है मेरे नबी अलैहिस्सलाम की। उसकी तरफ से बुराई देखें और मेरे नबी की तरफ से अच्छा ही देखें। हमारे साथ हमारा भाई उलझ पड़े, हमारा वाले थोड़ी सख्त सुस्त बात कह दे, हम सीधे हो जाते हैं, हम कहते हैं बस इतना भी नहीं होता, हमारी भी कोई इज़्ज़त नफ्स है। बीवी कहे तो उस बेचारी की तो वैसी खैर नहीं, मुलाजिम कहे तो उसकी तो वैसी खैर नहीं है, बेटा कह दे, शागिर्द कह दे, मातात कह दे, जूनियर कह दे, उसकी तो खैर ही नहीं है। लेकिन कोई और भी कह दे, चाचू मामू में कोई सीधी कह दे, बस हम उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। खाला कोई सीधी कह दे, हम खिलाफ़ हो जाते हैं। हालांकि मेरे नबी ने फरमाया अल खालतु बिमंज़िलतिल उम, खाला का वही मकाम है जो माँ का मकाम होता है, और यहाँ माँ की वसीयतें नसीहतें पूरी करने के लिए सब कुछ झोंक देते हैं, अच्छी बात। और खाला के साथ ही हमारी अनबन है, हम नहीं उनके घर जाते, हमारी उनसे नहीं बनती जी, ये कैसी अजीब बात है। माँ के ऊपर तो माशाल्लाह वारी वारी जामे, अच्छी बात है। तो खाला का मकाम ही तो अल्लाह के रसूल ने बयान किया है, जो मकाम माँ का है वही मकाम खाला का है। एक सहाबी है, या रसूला गलती होगी है, कोई मेरे लिए तौबा। आपने फरमाया हल लक मिन उम्मिन, माँ है तुम्हारी? कहने लगे या रसूलल्लाह माँ तो नहीं है। आपने फरमाया हल लक मिन खालतिन, खाला है? कहने लगा जी हाँ है। आपने फरमाया बिर रहा, जा उसके साथ हुस्न सलूक कर, यानी तेरे खाला के साथ हुस्न सलूक करने की बरकत से अल्लाह तेरी इस गलती को मिटा देगा। माँ की जगह पर आपने खाला को उतार दी। इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, हमने हर एक के साथ अच्छा रहना है। ये बाहर बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, घर जाकर बिगड़ जाते हैं, लोगों के साथ प्यार की बातें होती हैं, रिश्तेदारों से अनबन होती है,
शादियाँ होती हैं, रिश्तेदार तो नहीं आए हुए होते, बाकी सारा जहान आया हुआ होता है। जी ये मेरा कॉलेज का दोस्त है, ये मेरा कारोबारी दोस्त है, इससे मेरे वैसे ताल्लुकात अच्छे हैं, ये फ़लाँ जी आपका मामू नज़र नहीं आ रहा। कहा जी हमारी उनसे बनती नहीं है। कहा जी आपका चाचू नहीं आपकी शादी में? जी हमारे साथ ने बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं। बस क्या पूछते हो, उन्होंने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की तो हमने कौन सा अच्छा किया, हमने भी तो शादी पे नहीं बुलाया, तुमने कौन सा अच्छा किया है। अगर उसने ज़्यादती किया तो यदरऊन बिलहसनति सय्यअह, जिनको डबल अजर मिलते हैं, जो जन्नत में जाते हैं, वो तो ज़्यादती करने वाले के साथ अच्छे पेश आते हैं। अगर उन्हें ज़्यादती कर भी दिया तो तुम अच्छे पेश आ जाओ, तुम कह दो अच्छा मियाँ कोई बात नहीं, हम शादी का दावतनामा भेज देते हैं उसको, हम भी तो अच्छे नहीं हुए, दो चार को कह भी दिया कि क्या पूछते हो, बस हमारे चाचू मामू खालू का, उन्होंने बड़ी ज़्यादतियाँ की हमारे साथ। मेरे अजीज़ भाइयों, ये मुश्किल सबक हैं, लेकिन दर्स कुरान है इसलिए कि ज़िंदगियों में तब्दीली है। अगर ज़िंदगी ना बदले जैसे पहले थी, दर्स के बाद भी वैसी रहे, तो सिवाय सवाब के और तो कुछ नहीं है। हाँ, मस्जिद में आने का, कुरान खोल के बैठने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन जन्नत जहन्नम के फ़ैसले तो अमली ज़िंदगी पर होते हैं। तो आज से अज़म करके उठें, हम बुरे के साथ अच्छा रहेंगे, बुरे के साथ अच्छा रहेंगे, बुरे के साथ अच्छा रहेंगे। जो पीछे हो चुका है, जिसने हमारे साथ बुराइयाँ की और हम उनके साथ अच्छे नहीं किए, आज से ख़त्म कर दें उनके साथ। को जी हम ख़त्म कर दें, यानी रंजिश ख़त्म कर दें। को जी हमारी बस कोई रंजिश नहीं है, हम आपस में भाई बहन हैं, मामू चाचू हैं, बांजा मामू हैं, बस हमारे जो मामला थे ख़त्म हो गए हैं। तो इस पर क्या होगा, उलाइका युअतौना अजरहुम मर्रतैन, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला डबल अजर अता फरमाएगा। तो अल्लाह ताला मुझे भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अता फरमाए। हर दफ़ा ही कहता हूँ, ख़ास तौर पर बीवी के साथ उसकी ज़्यादतियों को बर्दाश्त करना, उसकी कड़वी कसीली बात को बर्दाश्त करना, उसके साथ अच्छा बनकर रहना, ये इंसान की बहुत बड़ी नेकी है, इस पर जन्नत मिलती है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।